हेलो एवरीवन। तो सभी को नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। तो सभी बच्चों का फिर से वेलकम है डिजिफाइड डिफेंस के ऊपर। और बच्चों आज जो है हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो बच्चों सबके सब आप साइंस के लिए प्रिपेयर करते हैं क्योंकि एनडीए के अंदर साइंस काफी ज्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है। 50 क्वेश्चन जो है आपके कम से कम साइंस से पूछे जाएंगे, मतलब 200 मार्क्स का जो एग्जाम है वो आपका साइंस से आएगा। तो साइंस में स्कोर करना जीएटी को क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बच्चे जब हम साइंस को प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस दौरान कुछ ऐसी मिस्टेक्स हम करते हैं जिसमें हम एफर्ट तो पूरा डाल रहे होते हैं लेकिन फिर भी वैसा रिजल्ट नहीं मिलता है ना। बहुत सारे बच्चे यही फेस करते हैं कि सर क्वेश्चंस ही नहीं बनते हैं, सर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते, सर कंफ्यूज हो जाते हैं, सर कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो आज उन्हीं 7 मिस्टेक्स के ऊपर हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट साइंस के लिए सबसे पहली चीज की अगर हम बात करते हैं तो साइंस बहुत सारे बच्चों को स्केरी लगती है ना। लगता है कि यार साइंस नहीं होने वाला। स्पेशली जो बच्चा आर्ट्स का है, कॉमर्स का है, वो साइंस को पहले ही साइड लगा के चलता है कि यार मैं साइंस छोड़ो, पहले इंग्लिश ये वाला जीके वाला पार्ट कर लूँ, करंट अफेयर कर लूँ पहले, है ना, और इंग्लिश भी कर लेता हूँ। मैथ्स के लिए पुश मारेगा, मैथ्स के लिए पूरा जोर लगाएगा, लेकिन साइंस के ऊपर हम एफर्ट नहीं डालते, उतना नहीं डालते जितना डालना चाहिए। ट्राई करते हैं थोड़ा सा ऊपर ऊपर से, फिर छोड़ देते हैं क्योंकि बहुतों को साइंस से डर लगता है। इवन कई बच्चे साइंस वाले भी साइंस से डर जाते हैं। तो बच्चों क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हमें डर लगता है, ठीक है। तो बात करेंगे हम हमारी मिस्टेक्स के ऊपर। तो 7 मिस्टेक्स जो हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, सो 7 मिस्टेक्स। तो 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अवॉइडेबल है। आराम से इन मिस्टेक्स को क्या किया जा सकता है, अवॉइड किया जा सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि होती है या हम कुछ अलग ही करेंगे, नॉर्मल चीजें करनी है लेकिन थोड़ा सा आपको बोलेंगे कि अवेयर होके करना है, ठीक है। तो ये जो वीडियो है ये उन सारे बच्चों के लिए है जो अभी साइंस की प्रिपरेशन शुरू भी करना चाहते हैं। तो अगर वो बच्चा एनडीए 1 2026 या आगे आने वाला एनडीए 2 2026, मतलब जब भी आपको एनडीए देना है तब आपको इन मिस्टेक्स के ऊपर या बोलेंगे इन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहली बच्चे हम बात करेंगे एनसीईआरटी के बारे में। तो आप जानते हैं कि एनडीए का जो एग्जाम है उसमें एनसीईआरटी का बहुत ही बड़ा रोल है, ठीक है। और एनसीईआरटी में हमेशा बोलता हूं, जो भी बच्चा मेरे से बुक्स पूछता है कि सर कौन सी बुक से मैं पढूं, तो मैं बोलता हूं बच्चे एनसीईआरटी पढ़िए। अब एनसीईआरटी के साथ थोड़ी सी इशू ये रहता है कि एनसीईआरटी में लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी अलग होती है। मतलब एनसीईआरटी में क्या है कि सब कुछ दिया है लेकिन शॉर्ट में दिया है। तो अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के चलना पड़ेगा। और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लेना ही एनडीए के लिए काफी नहीं है। आपको एनसीईआरटी जब भी पढ़ना है तो एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए, उसके बेसिस पे नोट्स बनाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रैक्टिस। स्पेशली साइंस के अंदर अगर हम बात करें तो बच्चे अगर आप पिछले जितने मर्जी पेपर उठा के देखिए और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, मतलब मैं बोलूंगा भी नहीं 11 12 की एनसीईआरटी पकड़ो, 9 10th क्लास की साइंस की एनसीईआरटी लो, उसकी एक्सरसाइज देखो और एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, एकदम डिट्टो, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस पूछता है। तो एनसीईआरटी सिर्फ पढ़ना नहीं है, उससे नोट्स बनाना है, बनाने के साथ साथ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। तो एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है लेकिन एनसीईआरटी के साथ साथ आपको क्या भी करना है, नोट्स अच्छे से बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए। तो बच्चे तीनों का कॉम्बिनेशन लेके चलना है, एनसीईआरटी प्लस प्रैक्टिस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देन यू विल क्रैक दिस एग्जाम। ओके, तो चाहे आप साइंस की बात करें, मैथ्स की बात करें, मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें आपको यही पैटर्न आप फॉलो करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस में बहुत ज्यादा बूस्टअप होएगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस इज द की। ओके, यहाँ पे ये जो एग्जाम है, कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज है। सबसे पहले आपको खुद पे कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा तो आपको वो क्रैक करनी पड़ेगी चीज कि यार ऐसे करना चाहिए, है ना। तो एनडीए में एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन सब प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से लगाओ, देन वी विल रीच टू अवर टारगेट। So this was the first thing that I want to discuss. Next हम बात करते हैं, second is the physics part. अब फिजिक्स में ये एक बहुत ही कॉमन चीज है, फॉर्मूलास, है ना, कि सर ये फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं।
सर नहीं होते सर, है ना। बहुत सारे बच्चे अभी भी, जैसे अभी जो एनडीए नेक्स्ट हमारा ये आने वाला है पास में, अभी भी बच्चों को ये साथ यही इशू रहता है कि सर न्यूमेरिकल्स पार्ट नहीं हो रहा है, न्यूमेरिकल बन नहीं रहे, है ना। तो बच्चे इसका मतलब है कि हमने अटेंशन पे नहीं किया है। न्यूमेरिकल्स को करने के लिए आपको जिस चीज़ों पे ध्यान देना है बच्चे, याद रखिए, इफ वी टॉक अबाउट न्यूमेरिकल्स, तो अभी आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप पढ़ रहे हैं चीज़ों को, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलाज हैं, जैसे आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट हैं, आपका साउंड में 2 ही फॉर्मूलाज हैं, 2 मुश्किल से 3 बनते हैं, मतलब 2 ही हैं, वो आगे उसी से तीसरा बनता है, वो हो गया एसएचएम के फॉर्मूला से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके फॉर्मूलाज है ना बच्चों, तो उनकी क्या बना लीजिए, उनकी शीट्स बना लीजिए, फॉर्मूला शीट्स बनाइए, ठीक है। आप जो फॉर्मूला आपको ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगते हैं तो एक ड्राइंग शीट ले सकते हैं, कमरे में लगा लो, फॉर्मूला लिख लो उस पर अच्छे से, 11th के अलग लिख लीजिए, 12th के अलग लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए। और बच्चे जब भी आप क्वेश्चंस करने बैठते हैं, जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठते हैं फिजिक्स के अंदर, तो मैं हमेशा एक चीज़ रेकमेंड करता हूँ कि आप अपने नोट्स देखिए, उसमें जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिखे हैं वो लिख डाल, पेज पे लिख डालिए, उसके बाद आप आंसर्स के नंबरिंग कर लीजिए और फिर सॉल्व करना शुरू कीजिए। अगर कोई फंसता है वो पेज देख लो, कोई बात नहीं, इट्स गुड। आप उस फॉर्मूला को देखो, फॉर्मूला रटने से याद नहीं होता, फॉर्मूला को अप्लाई करोगे तो दिमाग में बैठना शुरू होगा। एक बार क्वेश्चन नहीं बना, 2 बार नहीं बना, तीसरी बार जब बनेगा ना तो इतनी खुशी होती है ना, और खुशी होके मस्त लगता है कि हाँ अब मैं कर लूँ। वो कॉन्फिडेंस आ नहीं पाता है। वाई? हम क्या करते हैं, हम बस एक बार ही सीधा ही चल बैठ जाते हैं, चल करके देखते हैं, किया, पहला नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा, फिर कहते हैं छोड़ पड़े। अब क्या हुआ, दिमाग में कॉन्फिडेंस ही नहीं आया, तो दिमाग को कभी ये एहसास नहीं होगा कि तुम ये कर सकते हो क्वेश्चन, वो कहेगा कि तुमसे तो होएंगे ही नहीं, तो बच्चा अटेम्प्ट करता ही नहीं है। पेपर में भी क्वेश्चन देखता है, न्यूमेरिकल छोड़ देता है, कहता है मैं थ्योरी कर लूंगा, न्यूमेरिकल नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो एफर्ट है, फॉर्मूलाज के बेसिस पे जो क्वेश्चंस हैं, उनके लिए प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। मैथ में करते हो ना, तो फिर फिजिक्स में भी करिए, क्योंकि बच्चे 100 मार्क्स की फिजिक्स आएगी, और जरूरी नहीं है कि हमेशा थ्योरी वाले क्वेश्चंस ही हैं, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस भी आते हैं और आते हैं। तो उनको करने के लिए आपको कॉन्फिडेंस अंदर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एफर्ट डालना पड़ेगा। शीट्स बनाइए, क्वेश्चन जब करने बैठते हैं, प्रैक्टिस करने बैठते हैं, तो फॉर्मूलाज को लिख लीजिए उस टॉपिक के, उस चैप्टर के, फिर वहां पे करने बैठिए। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रैक्टिस अच्छे से करके रिवाइज उसको एनालाइज जरूर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास आता है ये वाली चीज कि कॉन्सेप्ट को समझते नहीं है ना, वी डिडंट लर्न द कॉन्सेप्ट। हम सिंपली क्या करते हैं, रटते जाते हैं कि हाँ थ्योरी है, जैसे भाई फॉर्मूला वाला पार्ट छोड़ दिया, थ्योरी वाले पार्ट में रटना शुरू, रटते रहते हैं। मान लो एक चैप्टर रट लिया, अच्छे से याद हो गया है, फिर क्या हुआ, थोड़े दिन बाद फिर भूल गया, फिर रट लिया, फिर थोड़े दिन में फिर भूल गया, फिर रट लिया। तो बच्चे रटने में क्या हो गया, क्रैमिंग करने में हमने एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एनर्जी लगा दी और बात वहीं की वहीं रह गई। उससे अच्छा हम वो टाइम जो एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे थे रटने में, वो हम समझने पे करें। सो साइंस के अंदर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है ना, और उन कॉन्सेप्ट के पीछे रीजंस होते हैं। उन रीजंस को समझिए, कॉन्सेप्ट्स को समझिए, लर्न करिए, फिर करिए, ठीक है ना। रटना नहीं कि v इज इक्वल टू, है ना, v इज इक्वल टू आई आर, चल रट लिया, v इज इक्वल टू आई आर होता है, v इज इक्वल टू आई आर, v इज आई आर, बस हो गया, पेपर में क्वेश्चन आ गया, हाँ लगा देंगे। रटने से क्या होता है बच्चे, रटने से ये होता है कि क्वेश्चन अगर सीधा साधा सा आ जाए, भाई v इज इक्वल टू आई आर आ गया तो कर लो, थोड़ा सा वो लैंग्वेज चेंज करेगा ना, दिक्कत में आ जाएंगे। तो रटना नहीं है, ये बात याद रखिए। ऑलवेज लर्न द कॉन्सेप्ट, लर्न द बेसिक्स, बेसिक्स लर्निंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गॉट इट? तो रटना नहीं। ओके, चले आगे, नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास ये बहुत भी एक ये वाला जो मिथ है, ये बड़ा होता है कि साइंस सर कौन सी पढ़े। बॉस किसी से पूछो तो बोल देता कि सारा पढ़ लो यार, 11th की, 12th की, है ना। एससी वर्मा, बच्चे बोलने लगे सर एससी वर्मा पढ़ ले क्या, सर ये वाली बुक पढ़ लें क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर, बायो की ये वाली ले लें। भाई यहाँ पे देखिए बोला गया है कि सिलेबस जीएटी का एग्जाम है, ठीक है ना, जीएटी है, लेकिन इसका मतलब नहीं सब कुछ पढ़ लेना। बच्चे आपको साइंस का कौन सा पोर्शन आएगा, उसके अलावा आपका टारगेट क्या है, टारगेट के बाद आपका स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा ना कि
कैसे कैसे क्या क्या कवर पहले करना है, क्या क्या कवर बाद में करना है। ओके, अगर आप एनडीए 1 2026 के लिए स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं अभी ये बोलता हूं कि आप सब कुछ तो नहीं पढ़ना है, लेकिन एक बार इस सिलेबस को देखो, सिलेबस के अंदर जो टॉपिक्स दिए हैं वो देखिए, उनको पढ़िए, ठीक है ना। जैसे आप 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी पूरी पढ़ सकते हैं, वो जरूरी है, लेकिन वही 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी देखोगे, स्पेशली फिजिक्स के अंदर, तो कुछ टॉपिक्स हैं जो नहीं पढ़ने, तो सब कुछ नहीं पढ़ना है। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सब नहीं पढ़ना है ना। कोई बोले कि सब पढ़ लो, सब नहीं पढ़ना है आपको। एनडीए का सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है बोर्ड्स के मुकाबले और जेईई और नीट के मुकाबले, एग्जैक्टली सेम नहीं है। यस, बेसिक्स पकड़ने जरूरी हैं, तो वो बहुत जरूरी है। ओके, तो सब कुछ नहीं, जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है एक तो उस पर फोकस कीजिए, यू नीड टू फोकस ऑन योर स्ट्रॉन्ग एरियाज। ओके, दूसरा फोकस करिए कि एग्जाम में क्या पूछ रहा है, सब कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है ना, ये बात दिमाग में रखनी है। तो इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट आता है कि साइंस। अब डर तो है ही, है ना, या कई बच्चे होते हैं कि साइंस तो इजी है, पीसीएम वाले, है ना, जेई वाले, बाद में कर लेंगे, एंड में क्या रिवाइज ही तो करना, थोड़ा सा पढ़ लेंगे हो जाएगा, एंड के लिए छोड़ देते हैं। और जब एंड आता है तो कहते हैं छोड़ दो यार, कोई बात नहीं, ऐसे ही कर लेंगे, है ना। तो छोड़ना नहीं बच्चे, स्ट्रैटेजी जब बनती है ना, जब प्लानिंग होती है, तो सब सब्जेक्ट्स को इक्वली वेटेज, मतलब इक्वल तरीके से देखिए और शुरुआत के में करिए, क्योंकि एंड में तो आपको प्रैक्टिस करनी है ना, एंड में नहीं पढ़ना। एंड में क्या होगा कि कई बार प्लान जो किया वो सही से एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो कुछ चीजें स्थगित करनी पड़ेंगी, कुछ छोड़ो पड़े। अब साइंस आती 200 मार्क्स की है, तो छोड़ेंगे तो नहीं ना, उसको करने के चक्कर में अगर या तो कहीं छोड़ देते हैं, या कई क्या करते हैं, उससे क्या होता है, प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं मिलता। एंड में जाकर 1-2 दिन बचते हैं जिसमें कुछ 1-2 मॉक टेस्ट लगा लेते हैं, और कॉन्फिडेंस आता नहीं है। कॉन्फिडेंस आता नहीं है तो भाई बस फिर वहीं पे दिमाग में कि सर इस बार तो नहीं होगा, अगली बार देखेंगे, अगली बार फिर से सेम मिस्टेक। तो बच्चे जो बच्चे साइंस को सोचते हैं कि एंड में पढ़ लेंगे, एंड में नहीं, साइंस में काफी टॉपिक्स हैं, स्टार्ट से पढ़ना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सही समय पे स्टार्ट करना और अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग चीजें करनी होती हैं, दूसरों को देख के नहीं। फलाने ने बोला 2 महीने में एनडीए हो जाएगा, जैसे उस दिन क्लास में बच्चा कह रहा था सर क्या 1 मंथ में एनडीए हो सकता है। बच्चे नहीं, आपको आपकी प्लानिंग अपने हिसाब से करनी है कि आप कितने देर में सिलेबस कवर कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज, एंड के लिए कुछ नहीं छोड़ना। एंड के जो 20 से 30 दिन होते हैं ना बच्चों, वहां पर प्रैक्टिस करनी है, वहां के लिए कुछ नहीं छोड़ना कि अब वहां कवर कर लेंगे, नो नो नो, प्रैक्टिस। जैसे अभी बचे हैं कितने, आज कितनी हो गई, 11 तारीख हो गई है, तो मान के चलिए 31 और 2 33 दिन बचे हैं, है ना, 34वें दिन तो पेपर है, एग्जाम है। तो अब अगर कोई बच्चा बोले कि अब मैं साइंस पढ़ना शुरू करूंगा तो मेरा हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। तो एंड के लिए मत छोड़िए, अच्छे से स्टार्टिंग में ही प्लान करके चलिए। तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके साथ साथ एक ये भी आता है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, वन लाइनर नहीं आते हैं। तो बच्चे जो आपके हम बोलेंगे कि जो केमिस्ट्री और बायो वाला पार्ट है, स्पेशली केमिस्ट्री बहुत इजी आती है। केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन सीधे सीधे, ठीक है, वन लाइनर ही आ जाते हैं। तो वन लाइनर मतलब फैक्चुअल कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं केमिस्ट्री में, तो वो करिए। वो उसके लिए क्या कर सकते हो आप, उसके लिए जो हमारे PYQs हैं, ठीक है, लास्ट 10 ईयर के PYQs तो अगर नहीं है, लास्ट 10 से 15 साल के करिए, और इसके अंदर आप केमिस्ट्री के क्वेश्चंस और बायो के क्वेश्चंस को लिख सकते हैं कि, या करोगे तो वैसे ही आइडिया हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आया है। जो ज्यादा बार आया है उसको लिख लो, है ना, क्योंकि वो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, वो आ ही जाते हैं। जैसे एक एसिड वाला क्वेश्चन तो घूम घाम के आता है, फॉर्मिक एसिड किस किस में मिलता है, 3-4 एग्जाम्पल है, वो इतने सालों से पूछे जा रहा है, ठीक है ना। एसिटिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड पे क्वेश्चन घूमता ही रहता है। तो बच्चे इसीलिए बोलता हूँ कि वन लाइनर क्वेश्चंस, मतलब सीधे सीधे जिनका एक ही आंसर होता है, छोटा सा लाइन का ही क्वेश्चन होता है, वो जरूर करिएगा। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं, दिस इज द लास्ट मिस्टेक वी डू, प्रैक्टिस। बच्चा ना सोचता है, जब तैयारी शुरू करता है ना, पूरा जोश में होता है कि एनडीए निकाल देंगे, है ना, कि फोड़ देंगे एनडीए, और फिर कहता है टाइम, बहुत टाइम पड़ा है, कर देंगे हम, देखना हम जरूर अफसर बन जाएंगे। फिर क्या होता है, शुरू होती तैयारी शुरू होती है, धीरे धीरे समय बीतता है, प्रैक्टिस, अरे कर लेंगे, एंड में जाके कर लेंगे,
है ना, एंड में जाकर कर लेंगे। अभी क्या करना है, चलता जाता है, एंड आता है, अब सिलेबस ही नहीं कवर हुआ, प्रैक्टिस कौन करे? या कई तो करते ही नहीं है। प्रैक्टिस कहते, प्रैक्टिस क्यों करनी, पढ़ लिया, याद हो गया, बस हो जाएगा। बच्चे प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर आप स्टार्ट से शुरू कर रहे हैं ना, पहला चैप्टर भी कवर होगा तो पहले चैप्टर के भी क्वेश्चंस लगाइए, एक्सरसाइज करो एनसीईआरटी की, उसके अलावा उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए, जितने हो सकते हैं कीजिए, जितने मैक्सिमम हो सकते हैं कीजिए। प्रैक्टिस करनी जरूरी है, स्टार्टिंग में भी जरूरी है। स्टार्टिंग में आप स्लो करोगे, स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन में मान लीजिए आपको 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट भी लग सकते हैं, लग सकता है टाइम, तो लगाइए, छोड़ो मत। छोड़ दोगे ना तो उतना ही टाइम लगेगा पेपर में, लेकिन अगर लगे रहोगे एंड में और जल्दी कर लोगे और सेकंड्स में जाना, फिर तो एग्जाम में तो देखते निकलते हैं कई क्वेश्चन कि हाँ इसका तो यही है। ऐसा होता है। वो कॉन्फिडेंस कहां से आता है? प्रैक्टिस से आता है। तो प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब खाली प्रैक्टिस नहीं करनी कि बस आए क्वेश्चन एबीसी कर दिया खत्म, उसको एनालाइज कीजिए कि यार कितने गलत हुए, कितने सही हुए, इतने सेकंड में, इतने मिनट का टारगेट दिया था कि इतने क्वेश्चन करने हैं। जैसे मान लो आधे घंटे का मैंने बैठा, आधे घंटे को मैंने टारगेट दे दिया कि 45 करने, तो वो देखिए कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली हम बात करें तो मिस्टेक्स भी थी या आपके लिए थोड़ी सी गाइडेंस भी थी कि क्या नहीं करना है, साथ में मैंने बताया कि क्या करना है। तो देखिए मैं फिर से समराइज कर रहा हूं। तो फर्स्ट थिंग हमने बात करी कि एनसीईआरटी के अलावा भी चीजें पढ़नी है। देन हमने डिस्कस किया कि फॉर्मूला चार्ट बनाओ, फॉर्मूला शीट्स बनाओ, अच्छे से लगाओ और उसको लिखो, कॉपी पे लिखो जब भी आप सॉल्व करने जाते हो। फिर कॉन्सेप्ट समझो, रट्टे नहीं मारने हैं क्योंकि रटने में बहुत टाइम जाएगा, बार बार रटना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट एक बार अच्छे से दिमाग लगा के, समय लगा के पढ़ लोगे, बस हो जानी है कहानी। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए। ठीक है, मैंने बोला है कि आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो उसको एनालाइज कीजिए और प्रेपरेशन डेली करिए। डेली इन द सेंस कि लास्ट के लिए कुछ मत छोड़ो कि लास्ट मिनट में कुछ कर लेंगे, आखिरी में कुछ कर लेंगे, वो नहीं करना है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एरियाज अपने पकड़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बच्चे आपको वन लाइनर फैक्चुअल क्वेश्चंस कुछ होते हैं वो याद रखने हैं और प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। तो स्टूडेंट्स, यही मेरी एडवाइस है। 7 आप इनको मिस्टेक समझ लीजिए या 7 आपके जो हैं पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, मिस्टेक्स का मेनली होता है कि लर्निंग है एक तरह से कि हमें ये वाली चीज नहीं करनी है, उसके अलावा वो काम करना है। सो बच्चे देखिए, जब अगर आप एनडीए की प्रिपरेशन अब स्टार्ट कर रहे हैं, मैं 1-2 चीजों पे एडवाइस दूंगा कि बच्चे शुरू करोगे ना तो खत्म जरूर करना, बीच में नहीं छोड़ना है। वो जो एनर्जी स्टार्टिंग में लगाते हो ना कि यार ये करेंगे, पहला चैप्टर दूसरा कर रहे हैं, एंड में ना वो खत्म हो जाती है, वो नहीं करनी। एक बारी अच्छे से मन बना लो कि यस आई वांट टू बी एन एनडी ऑफिसर, मेरे को एक एनडी ऑफिसर बनना है, आई वांट टू गेट दीज मच मार्क्स, मेरे को इतने नंबर लाने हैं, पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद लग जाओ, जब तक वो टारगेट आ नहीं जाता तब तक लगे। दिक्कत ऐसा नहीं कि टैलेंट की कमी होती है, वो जो पेशेंस, वो जो डेडिकेशन है ना, उसकी कमी है। ठीक है ना, पेशेंस एंड डेडिकेशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एग्जाम। आपको वो एंड तक रखने की कोशिश करनी है। बीच में डाउन आएगा, बीच में होगा कि पेशेंस लूज करेंगे, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, और उठना जरूरी है। तो बच्चे गिरेंगे हम, अगर लड़ेंगे तो गिरेंगे भी, लेकिन गिर के उठना जरूरी है, ये बात याद रखिए। सो थैंक यू एवरीवन। तो आई होप यू गॉट योर पॉइंट्स। सो अच्छे से तैयारी करते रहिए और लग जाओ। सो जय हिंद। एंड DG5 पे जो फर्स्ट टाइम है, आप DG5 पे बच्चे रेगुलर क्लासेस हैं उनको अटेंड कीजिए और अपनी एनडी की जर्नी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो बाय बाय, जय हिंद।